नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के इस खास प्रोग्राम बाजार दिन भर में। चलिए नजर डालते हैं आज इक्विटी मार्केट कैसे रहे। सुबह जब बाजार खुले तो तस्वीर कुछ और थी। गिरावट का दबाव था, निवेशकों की नजरें लाल निशान पर थी और सवाल था क्या बाजार की कमजोरी आज भी जारी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा तस्वीर बदलने लगी। गिरावट की जगह बाजार में खरीदारी लौट आई। निफ्टी ने 24,200 का अहम सपोर्ट वापस हासिल किया और कारोबार के अंत में 24,231 रुपए 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। यानी जिस बाजार में सुबह कमजोरी दिखाई दे रही थी उसी बाजार के बाद में बुल्स ने मोर्चा संभाल लिया। आज निफ्टी में करीब 153.55 अंकों यानी 0.64% की तेजी रही। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बाजार चढ़ा कितना, असल सवाल यह है कि खरीदारी आई कहां से, कौन से शेयरों ने बाजार को आज संभाला और कौन से शेयरों में मुनाफा वसूली जारी रही। क्या 24,200 के ऊपर निफ्टी की मजबूती आगे भी कायम रहेगी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाजार आज क्या संकेत दे गया। आज के बाजार दिन भर में इन्हीं तमाम सवालों का करेंगे पूरा विश्लेषण। साथ ही देखेंगे आज के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, मार्केट ब्रेड, कारोबार का पूरा आंकड़ा और निफ्टी के अहम लेवल। तो बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। आज के बाजार की सबसे बड़ी कहानी रही गिरावट के बाद रिकवरी। शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव दिखाई दिया, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ खरीदारी का रुख मजबूत हुआ। निफ्टी ने दिन में 24,184.55 का निचला स्तर देखा, लेकिन इसके बाद इंडेक्स ने वापसी की। कारोबार के दौरान निफ्टी का हाई 24,265 रुपए 15 पैसे रहा, यानी लो से हाई तक बाजार ने करीब 80 अंकों की रिकवरी दिखाई और अंत में निफ्टी 24,231 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। इससे एक बात साफ होती है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करने वाले निवेशक बाजार में काफी एक्टिव रहे। अब बात उस स्तर की जो आज पूरे बाजार के लिए बेहद अहम रहा। 24,200 का निफ्टी के आज इस स्तर के आसपास काफी हलचल दिखाई दी। दिन के निचले स्तर से रिकवरी के बाद इंडेक्स ने 24,200 के ऊपर अपनी पकड़ बनाई और अंत में भी उसके ऊपर ही बंद होने में कामयाब हुआ। ट्रेडिंग के लिहाज से अब बाजार में यह सवाल अहम होगा कि 24,200 आगे सपोर्ट की तरह काम करता है या नहीं। अगर खरीदारी इसी तरह बनी रहती है तो ऊपर की तरफ 24,250 से 24,300 का जोन बाजार की नजर में रह सकता है। लेकिन अगर 24,200 के नीचे फिर से दबाव आया तो बाजार में दोबारा कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आने वाले सत्र में यह देखना बेहद अहम होगा कि 24,200 का लेवल बना रहेगा या फिर उससे नीचे मार्केट फिसलेगा, क्योंकि अब सिर्फ निफ्टी को देखकर बाजार का मूड समझना सही नहीं होगा। इसके लिए चलिए नजर डालते हैं मार्केट की पूरी तस्वीर पर। आज एनएसई पर कुल 3,632 शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 2,108 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,405 शेयरों में गिरावट रही। वहीं 119 शेयर ऐसे भी दिखाई दिए जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। यानी बाजार की तस्वीर सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं रही। 2,000 से ज्यादा शेयरों में तेजी ये बताती है कि आज खरीदारी का असर बाजार के एक बड़े हिस्से में देखने को मिला। अब नजर डालते हैं उन शेयरों पर जिन्होंने बाजार की तेजी में अपना योगदान दिया। टॉप गेनर्स की बात करें तो एटर्नल करीब 2.48% की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद श्रीराम फाइनेंस में 2.101% की तेजी रही। कोटक बैंक में भी 1.82% की तेजी देखने को मिली और आईटीसी में 1.72% और बजाज फाइनेंस में 1.37% की बढ़त रही। यानी आज बाजार की तेजी में कई बड़े और प्रमुख शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन बाजार में हर शेयर में तेजी नहीं रही। कुछ बड़े शेयर्स पर आज भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। चलिए नजर डालते हैं टॉप लूजर्स पर। टाटा कंज्यूमर्स करीब 1.10% गिरा और टॉप लूजर्स में शामिल हो गया। हिंडाल्को 0.88% लुढ़क गया। इंडिगो में 0.54% की गिरावट आ गई। वहीं नेस्ले इंडिया और एचसीएल टेक करीब 0.48% नीचे बंद हुए। यानी कि बाजार में खरीदारी तो जरूर लौटी, लेकिन कुछ बड़े शेयर्स में दबाव भी देखने को मिला। यानी कि इन हिस्सों में भी अभी दबाव कायम है। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी। आज एनएससी पर कुल मार्केट टर्नओवर करीब 4 लाख करोड़ 88 लाख रहा। इक्विटी सेगमेंट में करीब 1.10 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी करीब 3.44 लाख करोड़ का कारोबार देखने को मिला। यानी कि आज बाजार में सिर्फ तेजी ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग एक्टिविटी भी काफी मजबूत देखने को मिली। बाजार में आज नए हाई और लो बनाने वाले शेयरों की तस्वीर भी काफी दिलचस्प रही। तो कुल 147 शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए। वहीं 89 शेयर 52 वीक लो पर रहे और इसके अलावा 123 शेयर ऐसे थे जो अपर सर्किट में पहुंचे और 80 शेयर लोअर सर्किट में बंद हुए। इसका मतलब यह है कि बाजार में तेजी के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात उस बाजार की जहां आज काफी तेज हलचल देखने को मिली, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आज निफ्टी के 24,200 स्ट्राइक पर खास इक्विटी देखने को मिली। 24,200 कॉल में करीब 86% की तेजी रही और इसका भाव करीब 149 रुपए 60 पैसे रहा और इसके उल्ट 24,200 पुट में करीब 65% की गिरावट आ गई और इसका भाव करीब 56 रुपए 95 पैसे रहा। यानी ऑप्शन मार्केट में आज 24,200 का लेवल बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। सुबह की गिरावट के बाद बाजार में आई खरीदारी की पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन बाजार की असली परीक्षा भी बाकी है। क्या 24,200 अब बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट बनता दिखाई देगा? क्या 24,300 के ऊपर अगली तेजी का कोई नया रास्ता खुलेगा? आज के कारोबार को अगर एक लाइन में हम समझें तो गिरावट के बीच बाजार में खरीदारी जरूर लौटी और निफ्टी ने 24,200 के ऊपर वापसी भी की। अब अगले कारोबारी सत्र में सबसे अहम यह होगा कि 24,200 का स्तर मेंटेन रहेगा या नहीं। अगर यह स्तर मेंटेन रहा तो ऊपर की तरफ मार्केट 24,250 और 300 पर बाजार की नजर भी बनी होगी। वहीं अगर ये नीचे फिसला, कमजोरी आई तो आज की रिकवरी पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। इसीलिए फिलहाल बाजार में एक तरफ सपोर्ट और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। आज की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि सिर्फ निफ्टी का हरे निशान में बंद होना दिखाई दिया, लेकिन ये काफी नहीं है, बल्कि इस समय पर अगर हम आपको बताएं कि बाजार में 2078 शेयर बढ़त में रहे, जिससे कि ये संकेत मिल रहा है कि खरीदारी का दायरा कुछ हद तक व्यापक रहा। हालांकि दूसरी तरफ 1387 शेयरों में गिरावट भी आई। इसलिए बाजार को पूरी तरह से एक तरफा इस समय तेजी वाला कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। आज का कारोबार हमें ये बताता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी की दिलचस्पी बेहद मौजूद है, लेकिन ऊपर के स्तरों पर मुनाफा वसूली का प्रभाव भी बाजार को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल निवेशकों के लिए आज के बाजार का क्या मतलब है। आज की तेजी से बाजार का सेंटिमेंट फिलहाल अगर देखा जाए तो बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन एक दिन की तेजी को देखकर बाजार में लगातार तेजी की गारंटी मान लेना भी सही नहीं होगा। निवेशकों को खासतौर पर यह देखना होगा कि आने वाले सत्रों में 24,200 के ऊपर बाजार कितनी मजबूती दिखाता है। साथ ही 24,250 से 24,300 का जोन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। स्टॉक चुनते समय सिर्फ बाजार की तेजी नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और अपनी रिस्क कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो एक बार फिर आज के पूरे बाजार को समेट लेते हैं। निफ्टी 24,231.85 पर बंद हुआ, बढ़त रही 153.55 अंकों की। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो निफ्टी 0.64% ऊपर रहा। दिन का हाई रहा 24,265.15, जबकि लो रहा 24,184.55। बाजार में 2,078 शेयर बढ़े जबकि 1,387 शेयर गिरे। एटर्नल आज टॉप गेनर रहा जबकि टाटा कंज्यूमर टॉप लूजर में शामिल हुआ और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 24,200 का स्ट्राइक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से
पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। चलिए नजर डालते हैं आज के खास शेयर, क्योंकि अब रुक करेंगे उन्हीं शेयरों का जिन्होंने अपनी चाल से इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नेचवेब टेक्नोलॉजी इंडिया। जी हां, 20 अगस्त को नेचवेब टेक्नोलॉजी इंडिया के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। पिछले कारोबारी सत्र में 5,065 रुपए पर बंद हुआ ये शेयर आज 5,095 रुपए 70 पैसे पर खुला और कारोबार के दौरान लगातार खरीदारी के दम पर 5,443 रुपए 80 पैसे के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया। यानी पिछले बंद भाव के मुकाबले करीब 7.48% तक की तेजी आ गई। लेकिन कहानी सिर्फ शेयर की तेजी की नहीं है, इस तेजी के साथ वॉल्यूम में भी जबरदस्त उछाल आया। आमतौर पर पूरे दिन का एवरेज वॉल्यूम करीब 17 लाख शेयर रहा, जबकि आज सुबह 11 बजे तक ही वॉल्यूम 23 लाख शेयर के पार पहुंच गया। यानी सामान्य दैनिक औसत से करीब 35% ज्यादा वॉल्यूम सिर्फ आधे दिन के आसपास में देखने को मिल गया। अब सवाल है कि आखिर शेयर में इतनी खरीदारी कहां से आई और क्यों आई? क्योंकि कंपनी के 1200 करोड़ रुपए QIP प्लान को बाजार की दिलचस्पी की एक बड़ी वजह मान रहे हैं। इसके जरिए कंपनी संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाने की योजना भी बना रही है, जिसका इस्तेमाल कारोबार और क्षमता विस्तार में किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स की बढ़ती जरूरत भी कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन सकती है। कंपनी का ग्रोथ रिकॉर्ड भी मजबूत रहा है। पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ करीब 73% और पैच ग्रोथ आप देखिए करीब 90% रही है। और क्वार्टर 1 में फाइनेंशियल ईयर 2027 में भी कंपनी के नतीजे उम्मीद से फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिवेन्यू में 172% की ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि अनुमान करीब 120% का था। डाटा सेंटर बिजनेस का बीटा मार्जिन 14.5% से ऊपर रहा, जो कंपनी की 13 से 14% की गाइडेंस से ऊपर है। और सबसे खास बात, कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन को आप देखिए जरा, 151% बढ़ गई और 10,400 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी को उम्मीद है कि इसका करीब 60% हिस्सा ऑर्डर बुक में बदल सकता है। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2027 में कंपनी ने करीब 430 करोड़ के ऑर्डर पूरे किए। और अब अगर रिटर्न्स की बात करें तो यहां आंकड़े और भी दिलचस्प हैं। शेयर ने एक महीने में करीब 29.66% और 3 महीने में 41% और 6 महीने में तकरीबन 49% के आसपास और 1 साल में करीब 164% 4-3% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन इन 3 सालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, करीब 564.61%। यानी कि 3 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ शेयर प्राइस के बदलाव के आधार पर अगर आज हम देखें तो 6,65,000 तक पहुंच सकती थी। हालांकि इसमें टैक्स, ब्रोकरेज और अन्य खर्चे शामिल नहीं हैं। अब नजर डालते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर। जून 2025 से जून 2026 के बीच DI की हिस्सेदारी यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 4.23% से बढ़कर 5.91% हो गई। यानी घरेलू संस्थागत इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में 1.68% अंकों की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ FII की हिस्सेदारी भी 9.54 यानी 9.5% से घटी और 9.25% के आसपास आ गई, 9.27%। लेकिन इतनी तेजी के बाद एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या अब भी खरीदारी का मौका है या रिकॉर्ड हाई के बाद सावधानी यहां पर बेहद जरूरी है? क्योंकि शेयर 1 साल में 164% से ज्यादा और 3 साल में 564% से ज्यादा चढ़ चुका है। ऐसे में आगे मुनाफा वसूली और तेज उतार चढ़ाव का रिस्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए निवेशकों के लिए सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता है। ऑर्डर बुक, रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, वैल्यूएशन और आगे की कमाई की क्षमता पर भी नजर रखना बेहद जरूरी होगा। और एक अहम बात,
दिए गए आंकड़ों में आज की तेजी की कोई एक आधिकारिक कॉरपोरेट वजह स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई। इसीलिए बड़े हुए वॉल्यूम्स, क्यूआईपी प्लान्स या डीआईआई हिस्सेदारी को आज की तेजी का अकेला और पक्का कारण मानना सही नहीं होगा। नेटवेब के बाद चलिए अब बात करते हैं एक और ऐसे शेयर की जिसने आज जोरदार एक्शन दिखाया, और हम बात कर रहे हैं एमएमटीसी की। गुरुवार के कारोबारी सत्र में एमएमटीसी के शेयर में शुरुआती कारोबार के दौरान 7% से ज्यादा की तेजी आई थी। शेयर 62 रुपए 10 पैसे के पिछले बंद भाव के मुकाबले बढ़कर आज दिन के ऊपरी स्तर 67.5 रुपए पर पहुंच गया। यानी इंट्राडे के आधार पर अगर देखें तो 8.7% तक की छलांग इस शेयर ने लगा दी। खास बात यह रही कि तेजी के साथ शेयर में वॉल्यूम भी काफी ऊपर रहा। यानी आज एमएमटीसी में सिर्फ भाव नहीं चढ़ा बल्कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी जोरदार इजाफा देखने को मिला। हालांकि अगर लंबी अवधि के प्रदर्शन पर हम नजर डालें तो तस्वीर उतनी तेज नहीं है। 2026 में अब तक शेयर का प्रदर्शन लगभग फ्लैट सा दिखाई दिया, जबकि 3 साल का रिटर्न अगर देख लें तो करीब 37% है। शेयर ने इसी साल 17 जून को 78 रुपए 35 पैसे का और 52 हफ्ते का हाई बनाया था, जबकि 30 जून को 50 रुपए 10 पैसे के 52 हफ्तों के लो पर पहुंचा था। यानी मौजूदा स्तर से भी शेयर अपने साल के हाई से नीचे कारोबार कर रहा है। अब आते हैं आज की तेजी से जुड़े अहम अपडेट पर। एमएमटीसी के ज्वाइंट वेंचर एमएमटीसी पीएमपी ने अपने गोल्ड रिसाइकलिंग कारोबार को बढ़ाने की योजना की जानकारी दी। कंपनी के एमडी और सीईओ समित गुहा के मुताबिक कंपनी गोल्ड रिसाइकलिंग बिजनेस में विस्तार की संभावनाएं तलाश रही हैं। एमएमटीसी पीएमपी एमकेएस पीएमपीएसए और एमएमटीसी का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी ने रिसाइकल्ड गोल्ड से बना 10 ग्राम का विरासत कॉइन भी लॉन्च किया, जिसे 999.9% शुद्धता वाले रिसाइकिल गोल्ड से तैयार किया गया, ऐसा कहा गया। और कंपनी का फोकस सिर्फ रिसाइकिल गोल्ड बेचने तक सीमित नहीं है। कंपनी ये भी तलाश रही है कि ग्राहकों के घर तक पहुंचकर पुराने सोने को रिसाइकलिंग के लिए कैसे इकट्ठा किया जाए, इसके लिए भी मॉडल विकसित किया जा सकता है या नहीं, इस पर कंपनी विचार कर रही है। हालांकि कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि एमएमटीसी पीएमपी एनबीएफसी नहीं है, इसलिए सोने के बदले लोन या लीजिंग की सुविधा देने की स्थिति में नहीं है। कंपनी के मुताबिक गोल्ड रिसाइकलिंग में बड़ी संभावनाएं हैं। घरेलू सोने को दोबारा अर्थव्यवस्था में लाने से भारत की सोने के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। तो एमएमटीसी में आज की तेजी के साथ गोल्ड रिसाइकलिंग का नया ट्रिगर भी काफी चर्चा में रहा, लेकिन निवेशकों के लिए यह देखना यहां पर बहुत अहम होगा कि यह कारोबारी विस्तार आगे कंपनी की कमाई और ग्रोथ में कितना योगदान देता है। तो चलिए 1 मिनट में हम नजर डाल लेते हैं आज बाजार ने एक बार फिर जो करवट ली है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज बाजार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि गिरावट के बाद भी निचले स्तरों पर खरीदारी की ताकत मौजूद है। क्योंकि जैसे ही सुबह बाजार खुले थे प्रेशर में थे, लेकिन दिन खत्म होते होते बाजार में बुल्स की वापसी हो गई। अब असली नजर तो इस बात पर रहेगी, क्या निफ्टी 24,200 के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखता है? क्या 24,250 और 300 के स्तर टूटेंगे या फिर ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली बाजार की रफ्तार को रोक देगी? यानी अगले कारोबारी सत्र में 24,200 से 24,300 की लड़ाई बाजार की अगली दिशा तय करती दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल आज शेयर बाजार से जुड़े प्रोग्राम में आज बाजार दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, हर रोज शाम 5 बजे बाजार दिन भर। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।